नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। 2 पार्ट इस सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं। छपने वाले प्रश्न सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं और एकदम श्योर है जैसा हमारे वीडियो से STA-B के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्नीशियन में, ये हमारा कारनामा बरकरार रहेगा। इन जो सीरीज से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इनमें से छपेंगे प्रश्न। जैसा STA-B में हुआ वैसा ही टेक्नीशियन में भी होगा। STA-B में हमारे वीडियो से 15 क्वेश्चन आए थे और टेक्नीशियन ए में कोशिश करेंगे कि STA-B में जितने आए थे उससे ज़्यादा ही हमारे एग्जाम हमारे वीडियो से आए। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो DRDO टेक्नीशियन ए के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और पहली बार आए हैं तो हमारी DRDO वाली प्लेलिस्ट पर ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, 40+ वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं ना तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और STA-B का तो पेपर भी छप गया है हमारी वीडियो से, तो और आपको क्या प्रूफ चाहिए। आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, तो अपनी सिलेक्शन के करीब जाइए, हमारे वीडियोज को देखिए, तैयारी को बेहतरीन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन कम लेकर आता हूं लेकिन एक्सप्लेन करके एक क्वेश्चन से 5 या 6 नए क्वेश्चन दे देता हूं, जिससे लगभग मेरे वीडियोज में यदि 10 क्वेश्चन होते हैं तो उनके भी 50 से 60 क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और कहना चाहेंगे कि DRDO के लिए हमने 2 बुक्स बनाई है, ई बुक्स या PDF फाइल कह सकते हैं। एक में 250+ ऑब्जेक्टिव टाइप नॉन टेक के क्वेश्चंस है और दूसरी में 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है नॉन टेक की। तो यदि आप इन्हें लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ई बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किए, सबका अच्छा रिव्यू रहा है, इसलिए हमने इनके ऊपर स्पेशल ऑफर भी चालू किए हैं, आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं आप, तो ये सबको पता है और ऐसे क्वेश्चन DRDO भी देता है जो सबको इजीली पता होते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य ऑप्शन दे रखे हैं। अशोक के बारे में आप जितना जानते हैं उतना लिखिए, पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि असम के जो अशोक के जो लिखित अभिलेख है ना उनको पहली बार पढ़ने में किसने सफलता हासिल की, तो जेम्स, इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप, ये नाम आता है प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के पहली बार अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। अशोक की एक पुत्र महेंद्र और दूसरी पुत्री थी संघमित्रा, और महेंद्र बोधि वृक्ष लेकर श्रीलंका गए थे और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध धर्म का श्रीलंका में प्रसार या प्रचार प्रसार किसने किया, तो अशोक के पुत्र महेंद्र ने, और वह बोधि वृक्ष लेकर गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वृक्ष, तो बोधि वृक्ष लेकर गए थे। जितना पढ़ सकते हैं अशोक के बारे में, तो खैर जितना पढ़ा जाए उतना कम है, तो आप ये जरूर याद रख लीजिए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर है, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने ये कभी युद्ध नहीं हारे थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक है जो कभी युद्ध नहीं हारा था, अपने इतिहास का एक भी युद्ध समुद्रगुप्त नहीं हारा था, यानी कि महान योद्धा था। संगीत
यानी कि अच्छा गायक भी था, संगीत प्रेमी था। ये क्वेश्चन आते हैं कि संगीत प्रेमी निम्न में से कौन था, विष्णु का भक्त था। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और समुद्रगुप्त के बारे में एक खास बात है कि ये कभी युद्ध नहीं हारा था। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर छप सकता है। समुद्रगुप्त के दो ही क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था और भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, ओजोन परत को मापने की इकाई। तो माय डियर, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। और यदि ये क्वेश्चन नहीं आया ना, तो एक और मैं बता रहा हूं इसी से रिलेटेड, वो भी छप सकता है। क्वेश्चन है ओजोन परत, है ना। तो ओजोन परत क्या है, ये है O3। ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन है, ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आपको दे रखा है। तो ये दो क्वेश्चन याद कर लीजिए। यदि इनमें से कोई और क्वेश्चन आए तो वो भी एक्सप्लेन करेगा। चलिए कर देते हैं। जब एम्पियर आए ना, तो ये होती है विद्युत धारा की। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके तो इजी है। हर्ट्ज है फ्रिक्वेंसी की, जिन्हें आप कहते हैं आवृत्ति, है ना, आवृत्ति। और वोल्ट किसकी है, तो वोल्ट है ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, पोटेंशियल डिफरेंस की, पीडी की, और वोल्ट की। यानी कि वोल्ट है विद्युत वाहक बल, पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्रकार से आप वोल्ट करते हैं, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो ये क्वेश्चन माय डियर छप सकता है, क्योंकि अभी अभी जो क्वेश्चन आया था STAB के, वह स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड था कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में शामिल नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन शायद था। मैंने STAB के जो 3 दिन एग्जाम हुए थे उनके 3 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। आप DRDO प्रीवियस ईयर पेपर की प्लेलिस्ट में जाइए या DRDO पेपर्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन देख लीजिए, उनमें से तो कोई रिपीट हो तो हमें क्या, सही करना है, तो आप उनको भी जरूर देखें। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। बंग भंग हम कहते हैं 1905 में हुआ। इजी याद कर लीजिए, बंग भंग 1905 में। 1907 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन की क्या खासियत थी बताऊं, इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और दूसरा, महात्मा गांधी इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं थे। कारण पता चला, 1915 में तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो 1907 में कैसे शामिल हो सकते थे, आप भी जानते हैं। और 9 जनवरी को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। याद कर लीजिए माय डियर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सबको याद है, 22 मई जैव विविधता दिवस। आप कमेंट करके बताइए 22 मार्च को क्या मनाते हैं। और 21 जून को पता है योग दिवस, योग दिवस। और इस बार योग दिवस की थीम क्या थी, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी या इम्यूनिटी, इस प्रकार की थीम थी 2022 के योग दिवस की। 22 अप्रैल, 22 मार्च क्या मनाते हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन जरूर छपेगा, तो याद कर लीजिए माय डियर, इंपॉर्टेंट 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जब भी गिर आए, ग से गिर, तो गुजरात की तरफ आपको जाना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। असम में पूछा जाता है, तो असम का है काजीरंगा और मानस। काजीरंगा और मानस दो आपको इंपॉर्टेंट छप सकते हैं, आपको यही याद करने हैं। काजीरंगा और मानस कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, है ना। तो ये याद कर लीजिए। जिम कार्बेट का अभी नया नाम क्या रखा है, कमेंट कीजिए। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट का नया नाम है।
तो ये आपके माय डियर छप सकता है, यानी कि याद कर लीजिए। यदि आपको जिम कॉर्बेट के नाम से न पूछकर रामगंगा नाम से पूछे तो भी आपको कौन सा करना है, तो आप करेंगे अपने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट या फिर रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, वर्तमान में राष्ट्रपति के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो सबको पता है राष्ट्रपति कौन है, सब कमेंट करेंगे द्रौपदी मुर्मू। क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया क्या? कोई नहीं, छोटा कर लेते हैं कलर का साइज। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, है ना। और उनके मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो बताइए आप। राजेश वर्मा, इसका राइट आंसर है राजेश वर्मा, जिन्हें द्रौपदी मुर्मू का यानी कि राष्ट्रपति जी का सचिव नियुक्त किया गया है। एनवी रमन्ना क्या है, तो एनवी रमन्ना 48वें नंबर के 48 नंबर के मुख्य चीफ जस्टिस है, यानी कि चीफ जस्टिस है। और यो ललित 49वें नंबर के हैं, जो डीआरडीओ ने अभी क्वेश्चन पूछा था 49 नंबर के कौन है आपकी चीफ जस्टिस, तो यो ललित है। और समीत कामार आपके डीआरडीओ के हेड है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि डीआरडीओ के पहले थे सतीश रेड्डी और अभी चेंज होके 2022 में हो गए हैं समीर कामत। तो माय डियर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डीआरडीओ एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इन ई बुक को भी ज़रूर परचेज कीजिए, लिंक दे रखा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें।